Student, this is the poem named I'm Getting Old Now, written by Robert Frost. In this poem, the poet is saying that he is approaching to death, कि अब वो जो है डेथ की तरफ जा रहा है. The poem brings out the poet's awareness of his advancing age. पोएट, ये जो पोएम है वो हमें पोएट की जो एज जो बढ़ रही है, जो एडवांस हो रही है, जो एडवांसिंग एज है, जो एज ग्रोइंग अप हो रही है, उस एज की तरफ पोएट का जो ध्यान है वो अवगत कराती है. मतलब उस पोएट की बढ़ती हुई एज के बारे में हमें बता रही है कि पोएट जो है अब उसकी एज बढ़ रही है. ही इज़ गेटिंग ओल्ड नाउ, अब वो बूढ़ा हो रहा है. एंड सून ही विल गेट टू डेथ, जल्दी ही वो डेथ के पास पहुंच जाएगा. लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, जैसे जैसे वो ओल्ड होता है, ठीक है, द मेमोरीज ऑफ द पास्ट पेन हिम सिंस दे आर लॉस्ट. वगैरह की जो पास्ट की जो मेमोरी है वो उसे दुख देती है, क्योंकि वो अब मेमोरीज चली गई हैं, वो अब वापस नहीं आएंगी. तो जो फर्स्ट पार्ट है पोएम का वो उसके एक सपने के बारे में बताता है, उसके बचपन के सपने के बारे में, और उसके लव के बारे में, उसकी अफेक्शन के बारे में जो उसकी मदर की तरफ है. तो जो बचपन में वो अपनी माँ के साथ खेला करता था, बचपन में जो अपनी माँ के साथ वो टाइम स्पेंड किया करता था, अब वही चीज़ें जो है वो उसके सपने में आती हैं. तो जो फर्स्ट 2 स्टैंजाज है वो उसके सपने के बारे में बता रहा है, और जो लास्ट में जो है वो डेथ के बारे में बता रहा है कि उसकी जो डेथ है वो ही टेक्स डेथ एज हिज फ्रेंड नॉट हिज एनिमी. वो डेथ को एज ए फ्रेंड समझता है. वो कह रहा है कि जब यूथ में हम इसके बारे में भूल जाते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हम वी आर गेटिंग ओल्ड, हम बूढ़े होते जाते हैं, तो हमें वो डेथ वापस याद आ जाती है. एंड ऑल द पर्सन्स विल हैव टू फेस द डेथ. सभी जो पर्सन्स को डेथ एक ना एक दिन फेस जो है वो करनी है. तो देखो पोएट क्या कह रहा है, आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, ठीक है, मैं अब डेथ की तरफ जा रहा हूँ. आई एम एडवांसिंग टू द डेथ, मैं डेथ की तरफ जा रहा हूँ, मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरी एज जो है वो बढ़ रही है. आई कैन टेल आई ड्रीम, वो कह रहा है कि आई कैन टेल अ ड्रीम अ लॉट ऑफ माई मदर. वो कह रहा है कि मेरे पास मेरी माँ से जुड़ी बहुत सारी यादें हैं, और मैं अपनी माँ से जुड़े बहुत सारे सपने देखता हूँ, उन यादों को मैं अपने सपनों में देखता हूँ. ठीक है, मैं बहुत सारे सपने जो हैं अपनी माँ से जुड़े हुए बता सकता हूँ. तो वो कह रहा है कि इनमें से एक सपना मैंने देखा, इन माई ड्रीम लास्ट नाइट मैंने क्या सपना देखा कि मेरे सपने में शी वॉज इन द गार्डन. जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि पोएट जो है वो अपनी माँ से जुड़ी मेमोरीज को याद करता है, ठीक है, वही यादें वो जो है अपने सपने में देखता है. तो कह रहे हैं कि इन माई ड्रीम लास्ट नाइट मुझे जो सपना आया उसमें मैंने क्या देखा कि शी वॉज इन द गार्डन, वो गार्डन में है, ओवर द हिल. ठीक है, जो गार्डन जो है उसके हिल के ऊपर, ठीक है, मतलब पहाड़ी के ऊपर, बिहाइंड हर हाउस, और उसके घर के पीछे वाला गार्डन है. शी वॉज स्टैंडिंग, और वो उस गार्डन में क्या है, खड़ी है. ठीक है, द पोएट रिमेंबर्स द डे व्हेन ही वॉज स्टैंडिंग इन द गार्डन. ठीक है, वो उस दिन को याद करता है जब उसकी माँ जो गार्डन में खड़ी थी. ठीक है, अब उसी दिन को वो अपने सपने में याद कर रहा है. तो कह रहे हैं कि ओवर द हिल विद हिज मदर एंड वॉज प्लेइंग इन द गार्डन, और वो जो है वो गार्डन में खेल रहा था. प्लेइंग इन द पी पाइन्स, होते कि जो मटर की जो बेलें हैं उसके बीच में वो खेल रहा था, पी प्लांट्स के बीच में खेल रहा था. वी वर बोथ हैप्पी, ठीक है, हम दोनों खुश थे. नाइदर ऑफ अस वुड मूव, हम में से कोई भी नहीं हिला. तो कह रहे हैं कि हम में से कोई भी नहीं हिला, मतलब वी बोथ वर बिजी इन आवर वर्क, हम जो है अपना अपना काम कर रहे थे सपने में. पर हैप्स आई वॉजंट प्लेइंग, जैसे कि हम में से, मैंने सपने में देखा कि हम में से कोई हिला नहीं, शायद मैं नहीं खेल रहा था. द पोएट जो सपना जो है वो द पोएट कुड नॉट रिमेंबर कम्प्लीटली. ठीक है, वो अपने सपने को पूरी तरीके से याद नहीं कर पा रहा है. वो कभी कह रहा है कि आई वॉज प्लेइंग, मैं खेल रहा था, और कभी सोच रहा है कि नहीं, हम में से कोई नहीं हिल रहा था, शायद मैं नहीं खेल रहा था. आई वॉज नीलिंग टू पिक पीस, मैं घुटनों के बल बैठा था मटर को पिक करने के लिए. और मेरी जो माँ है वो उन मटर का क्या कर रही थी. माई मदर हेल्ड इन हर एप्रन, मेरी माँ जो है वो अपने एप्रन में उन मटर को भर रही थी, मतलब मैं उन्हें पिक कर रहा था, तोड़ रहा था. द पीस वी हैड पिक टुगेदर, हम दोनों ने इकट्ठे मटर तोड़े.
शी वॉज स्टैंडिंग स्टिल, वो अभी भी वहीं खड़ी थी। आई न्यू शी वॉज वॉचिंग मी, तो मुझे पता है कि वो मुझे देख रही थी। शी वॉज वॉचिंग मी ग्रो, वो मुझे बढ़ते हुए देख रही थी। मतलब वो मुझे जो है बूढ़ा होते हुए, बड़ा होते हुए देख रही थी। ही कुड सी द लव एंड अफेक्शन ऑफ द मदर इन हर आईज। ठीक है, वो अपनी माँ की आंखों में लव और अफेक्शन जो है पूरी तरीके से देख सकता था। वो कह रहे कि शी वॉज वॉचिंग मी ग्रो, शी वॉज वॉचिंग मी ग्रो लाइक ए बैड वीड। देखिए बैड वीड का मतलब होता है खरपतवार, जो है मतलब लगातार तेजी से कंटिन्यू बढ़ती है, तेजी से बढ़ती है। जो वीड जो खरपतवार होती है, उसी तरीके से वो मुझे बढ़ता हुआ जो है वो देख रही थी। शी लाइक टू से दैट प्लीज्ड हर। यहाँ पर बैड वीड का मतलब बैड बॉय से भी ले सकते हैं कि वो मुझे बैड बॉय कहकर पुकारती थी, जो उसे खुशी देता था। आई एम गेटिंग ओल्ड नाउ, आई वुडेंट से आई एम हैप्पी। कह रहे कि आई एम गेटिंग ओल्डर, देखिए मुझे पता है कि मैं अब बूढ़ा हो रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि मैं खुश हूँ, और ये भी नहीं कहूँगा कि मैं दुखी हूँ। सेरेन इज़ एन एडिक्वेट वर्ड। सेरेन का मतलब है शांति, मतलब एक जो पीसफुलनेस जो होती है, एक शांति होती है, वो मेरे लिए पर्याप्त वर्ड होगा कि मैं एक शांत हूँ। नोर हैप्पी नोर सैड। डेथ इज़ नॉट क्वाइट द एनिमी इट वॉज। देखिए डेथ जो है वो कोई शत्रु नहीं है, दुश्मन नहीं है। इट इज़ ए काइंड ऑफ वॉचिंग। ठीक है, ये तो देखने का नज़रिया है, इसका ये वेट करने वाली चीज़ है। डेथ बिगिंस टू सीम ए फ्रेंड। डेथ जो है वो एक फ्रेंड की तरह है। वन हैज़ ऑलमोस्ट, होते कि सबको डेथ आती है। ठीक है, तो वन हैज़ ऑलमोस्ट फॉरगॉटन। देखिए एक जो बंदा है, एक इंसान है, वो ऑलमोस्ट डेथ को भूल जाता है। देन रिमेंबर्स अगेन, फिर मतलब जब वो यूथ टाइम होता है ना, तो वो डेथ को क्या है एक बार भूल जाता है। ठीक है, मतलब डेथ के बारे में भूल जाता है कि वो बस लाइफ को जीने में बिजी हो जाता है। ही फॉरगेट्स दैट वन डे ही हैज़ टू फेस डेथ। वो भूल जाता है कि उसे एक दिन डेथ को फेस करना है। लेकिन फिर जब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ती है, फिर वो उस डेथ को फिर उसे वापस याद करता है। तो कह रहा है फिर से लास्ट में वही लाइन में कह रहा है, इन माई ड्रीम लास्ट नाइट आई वॉज प्लेइंग इन द गार्डन। जो पोएट जो है वो कह रहा है कि मैंने अपने सपने में मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं अपने गार्डन में जो है वो खेल रहा था। तो ये कि इट इज़ नेचुरल फॉर मदर्स, इस पैराग्राफ ये जो है ना यहाँ पर, तो कह रहे हैं इट इज़ नेचुरल फॉर मदर्स टू स्पीक अबाउट देयर नोटी चिल्ड्रन इन दिस मैनर। वो कह रहे हैं कि अपने शरारती बच्चों को बैड वीड या बैड बॉय कहकर पुकारते हैं। ठीक है, तो ये नेचुरल है एक अपने मतलब बेटे को माँ के द्वारा बैड बॉय या कहकर पुकारे जाना। वो द सेकेंड पार्ट जो है ना इस पोएम का, वो ये सिम्बोलाइज करता है दैट ही इज़ क्लोज टू डेथ, कि वो जो है वो डेथ के जो है क्लोज है। ही रियलाइजेज द इनएविटेबिलिटी एंड एक्सेप्ट्स डेथ एज ए फ्रेंड। वो इनएविटेबिलिटी का मतलब है कि इससे बचा नहीं जा सकता, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है और एज ए फ्रेंड एक्सेप्ट करता है। तो द पोइट ऐसा सजेस्ट करता है दैट ही इज़ वेटिंग फॉर डेथ, कि वो डेथ के लिए क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। तो वॉचिंग आउट का मतलब है यहाँ पर वन वेट्स टू मीट ए लॉन्ग लास्ट फ्रेंड यू हैड ऑलमोस्ट फॉरगटन। देखिए वो डेथ को एज ए फ्रेंड ले रहा है, कि जिस तरीके से कि एक लॉन्ग लॉस्ट जो फ्रेंड है उसको आप एक बार भूल जाते हो। ठीक है, लेकिन जो एक बार भुला दिया गया है पूरी तरीके से, लेकिन वो फ्रेंड फिर आपको याद आता है बाद में। तो इन द सेम वे कि डेथ जो है वो एक ऐसे फ्रेंड की तरह है, एक पुराने फ्रेंड की तरह है जिसको आप भूल गए हो। ठीक है, लेकिन वो फ्रेंड जो है आपको एक बार मिलेगा ज़रूर, वो मिल जाता है। वो डेथ को एज ए लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड कह रहा है। तो जैसे ही वो डेथ के बारे में सोचता है, तो ही इज़ अगेन ट्रांसपोर्टेड बैक टू हिज ओल्ड मेमोरीज। बताइए कि जैसे ही वो डेथ के बारे में सोचता है, तो वो फिर से अपनी ओल्ड मेमोरीज और हैप्पी चाइल्डहुड के सपनों में जो है वो खो जाता है।